हेलो एवरीवन, केबीसी कोचिंग क्लास पर आप सबका स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ्स में प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न में 6 भाग है, जिसका पहला पार्ट लिखा है, पहला भाग लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें शून्यांक निकालना है और फिर गुणांक। तो पहले शून्यांक हमें ज्ञात करना है और इन शून्यांकों के बीच में और इन गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध की हमें जांच भी करनी है। प्रश्न एक बार पढ़ के मैं आपको बताता हूं। देखिए प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक बार शून्यांक ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर आपसे उसने कहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो शून्यांक हम ज्ञात करेंगे और गुणांक जो हमारे पास होंगे उन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसकी हमें जांच भी करनी है। तो पहला प्रश्न आपके पास में इसमें क्या दिया है, ये पहला भाग आपका प्रश्न क्रमांक जो पहला है उसका पहला पार्ट आपको दिया है, बहुपद दिया है आपको। वो बहुपद क्या दिया है आपको x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8, ये आपके पास बहुपद है। इसके हम पहले गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे? गुणनखंड। विधि का नाम क्या होगा इसमें? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणा करो और खंड करो। तो गुणा किसका होगा? पहले और आखिरी का। पहले यहां पर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1, और लास्ट वाली कौन सी? 8। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इस 1 का और इस 8 का आपस में गुणा करो। 8 एकम 8। अब इसको आप ब्रेक कर दो। सम संख्या 2 से जा रही है, 2 से कितनी बार जाएगी? ये 4 बार। फिर 2 से गई 2 दूनी 4, फिर 2 से गई 1। अपने पास फाइनली कितना बचा? 2 गुणित 2 गुणित 2। अब इनको आप प्लस माइनस करके आपस में ऐसा अरेंज करो कि आपको क्या मिल जाए? बीच वाली संख्या यानी 2 मिल जाए। पहली और आखिरी गुणा करना है। पहले आपने गुणा किया, हमारे पास गुणन कितने आए हैं? 2 2 2 आए हैं। अब इनको आपस में प्लस माइनस करना है, तो बीच वाली संख्या लानी है, यानी गुणा करके खंड करें। गुणा किसका होगा? पहली और आखिरी का। खंड किसका होगा? बीच वाले का। तो बीच वाले अपने पास 2 हैं, तो इन तीनों गुणन को आपस में जोड़ो घटाओ। तो कैसे जोड़ेंगे? मान लो अगर मैं इन दोनों को आपस में ले लेता हूं, कितना आ रहा है यहाँ से? 4। यहाँ कितना बचा? 2। अब इन 4 और 2 में कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? माइनस का। माइनस करने पे कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अगर मैं प्लस करता हूं तो कितना आएगा? 6 की मुझे यहाँ जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कितना चाहिए? 2। तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। मतलब पहली और आखिरी का जितनी बार गुणा करोगे और उसके जो गुणन निकालोगे उन गुणन को हमेशा प्लस करना और माइनस करना है। प्लस और माइनस पे ही आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी, यानी खंड मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा हूं, जो भी बहुपद है उसका पहली और आखिरी का आपस में गुणा करो। और इस प्रकार से जो आपने एलसीएम एचसीएफ सीखा है, प्रश्नावली 1.2 जो आपकी है उसमें आपने ऐसे सवाल किए हैं एलसीएम एचसीएफ के लिए। तो ऐसे गुणन करने के बाद उनको जोड़ना घटाना है बस, और आपस में ऐसा जोड़े घटाए कि आपको बीच वाली मिल जाए। तो मेरे पास जो गुणन थे, अपने पास गुणन कौन कौन से आए हैं? 2 2 2, है ना। तो इन 2 दूनी 4 को मैं ले लेता हूं, बचा 2। इसका आपस में अगर प्लस करता हूं तो 6 बन जाएगा। सॉरी, 6 की जरूरत मुझे है नहीं, 2 चाहिए। 2 घटाए, माइनस करने पर आपको 2 मिल जाएगा। इस तरह से। और एक बात याद रखना, आपके पास 2 तो आ गया, सवाल पूरा किस में चल रहा है? x में। तो आपको इन सब की जगह क्या लगाना है? x। ऐसा तो 4x माइनस 2x कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। तो आपको गुणन मिल चुके हैं, आपको गुणन खंड मिल चुके हैं। जहां पर भी 2x हैं वहां हम क्या लिख देंगे? 4x माइनस 2x लिख देंगे। जैसे x² माइनस एज इट इज, अपने पास जो x² है माइनस पे इस 2x को हम क्या लिखेंगे? 4x माइनस 2x। बाहर माइनस में क्या रखा है? 8। अब कोष्टक खोल दो, तो x² माइनस अंदर जा रहा है, माइनस के अंदर जाने पर साइन यानी चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये 4x अंदर प्लस का है, बाहर आके माइनस का हो। माइनस वाली चीज बाहर आके प्लस की हो। माइनस में क्या रखा है? 8। इसके बाद आपको 2 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 2 के जोड़े बनाने के बाद कॉमन ले लो।
पहले वाली में से हमेशा x कॉमन आएगा, तो पहले तो x कॉमन ले लिया आपने। अब गिनती की बात करें, मतलब कोएफिशिएंट या गुणांक की बात करें, तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, 4 का टेबल कॉमन नहीं आ रहा है, तो बस केवल x कॉमन आएगा। अंदर क्या बचा, इस x से स्क्वायर यानी 2x था, यहाँ से 1 चला गया तो क्या बचेगा 1x माइनस, यहाँ 4 को कुछ कहा नहीं, एज इट इज x था वो तो चला गया। फाइनली यहाँ पर ये बचेगा, आगे क्या साइन है, चिन्ह क्या है, प्लस। अब यहाँ देखो दूसरे जोड़े में से कभी भी x कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ गुणांक कॉमन आएगा, मतलब गिनती कॉमन आएगी। गिनती की कॉमन मतलब छोटी संख्या कॉमन आएगी, यानी यहाँ 2 है और यहाँ पर 8 है, 8 तो हम कॉमन ले नहीं सकते, छोटी कौन है 2 है, 2 का ही पहाड़ा कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचा, 2 तो चला गया, सिर्फ क्या बचा x माइनस। अब 2 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जा, 2 चौक 8 है ना। ऐसा नहीं हो तो जो संख्या यहाँ बची वो यहाँ लिख दो, केवल यहाँ से छोटी संख्या कॉमन ले लो, बाकी जो यहाँ है वो यहाँ लिख दो। हर बार ऐसा होगा, जो यहाँ बचा वो यहाँ बचना चाहिए, तभी आपकी विधि सही मानी जाएगी। इस प्रोसेस का नाम आप इधर लिख सकते हो, क्या लिया हमने यहाँ पर, कॉमन लिया। क्या लिया, कॉमन। अब कॉमन के बाद आपको डबल कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि आपको एक जैसा खंड आपको दिख रहा है, फैक्टर दिख रहा है, x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी। हर बार ये आपको डबल फैक्टर पूरा कॉमन लेना है। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लिया, अब अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ से पूरा गया क्या बचा x, यहाँ से अगर क्या बचा प्लस का 2। इसको हम क्या कह सकते हैं, हमने डबल फिर से कॉमन लिया तो हम लिख सकते हैं अगेन कॉमन, अगेन कॉमन। हमने दोबारा फिर से कॉमन लिया, क्योंकि 2 बार तो कॉमन आता ही आता है, ये 2 बार कॉमन लिया। यहाँ आके आपकी क्या हो गई, ये विधि कंप्लीट हो गई। 2 बार कॉमन लेने बाद में गुणनखंड विधि कंप्लीट हो जाती है। ये आपकी कितनी स्टेप है, ये तो सवाल ही था, 1 2 3 और 4 स्टेप में गुणनखंड विधि पूरी हो जाती है, और 4 स्टेप में ही आपका 4th चैप्टर पूरा हो जाएगा। सारे सवाल में इसी मेथड से कराऊंगा। अब आपको फाइनली निकालना क्या था, यहाँ पर शून्यांक निकालने थे। शून्यांक कैसे निकालेंगे, शून्यांक के लिए आप जो भी आपके पास गुणनखंड आए हैं, 2 फैक्टर आए, उनको शून्य रख दो। तो यहाँ पहले लिखो आप शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए इसको भी शून्य रख दो, इसको भी शून्य रख दो। जैसे x माइनस 4 को हमने लिखा शून्य, x प्लस 2 को हमने लिखा शून्य। यहां से हम x निकालेंगे तो माइनस का 4 आके प्लस बन गया, यहां से x निकाला, माइनस प्लस वाला 2 जो है ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो गया। 2 शून्यांक हमें मिल चुके हैं, अतः हम कह सकते हैं कि आपको अल्फा कितना मिल गया 4 और बीटा कितना मिल गया आपको -2। ये अल्फा बीटा, इसको अल्फा कह दो, इसको बीटा कह दो, तो ये अल्फा बीटा ही आपके शून्यांक होंगे, अल्फा बीटा ही आपके दोनों शून्यांक हो गए। तो प्रश्न का जो पहली डिमांड थी शून्यांक ज्ञात करने वाली, वो तो आपके पास आंसर आ गया, अल्फा 4 बीटा -2, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर क्या है, आपको जांच करनी है। क्या करनी है, शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध होता है ना, उसकी जांच करनी है आपको। तो ये शून्यांक है, अब गुणांक कहाँ हो गए, जो गुणे वाली संख्या है वो गुणांक होता है। यहाँ गुणे में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a हो जाएगा 1। अब b की बात करूं तो यहाँ गुणे में कौन है -2, तो ये हो गया -2। c की बात करूं तो ये वाला होगा -8। ये आपके गुणांक है, जो बहुपद दे रखा वही गुणांक मालूम पड़ जाएगा, a b और c। a आपका 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, और b आपका -2 और c आपका -1। ये तुलना कर रहे हैं अपन, तब आपको चिन्ह भी देखना है। तो ये एबीसी गुणांक हो गए, इनको हम क्या बोलेंगे, ये आपके गुणांक, ये गुणांक और ये आपके शून्यांक। अब इन गुणांक और इन शून्यांक के बीच में आपको संबंध की जांच करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। देखिए शून्यांक आ गए अपने पास, अल्फा 4 है, बीटा अपने पास -2 है, ये गुणांक है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार आपको संबंध की जांच करनी है। क्या करनी है, संबंध की जांच। किसके बीच में संबंध, गुणांक और शून्यांक के बीच में। देखते हैं, 2 ही संबंध होते हैं बस केवल। पहला संबंध होता है आपका शून्यांकों का योगफल, एक होता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांक अल्फा बीटा, इनका योग कर दो, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। तो यहाँ अल्फा रख दो, बीटा रख दो, बी रख दो, ए रख दो, बराबर आना चाहिए शून्यांक और गुणांक का संबंध। तो देखते हैं अल्फा कितना आया, 4 आया है, ये रख दिया। बीटा कितना है, -2 आया, ये रख दिया। इक्वल में आते हैं, माइनस पहले से है, बी का मान
बी अपने पास -2, इसको ब्रैकेट में रखो, बाय में ए का मान, ए कितना 1 है, ये रख दिया अल्फा बीटा और ए बी। अब सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, इक्वल में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 बचा, बाय में 1 है, कोई मतलब नहीं, देखो दोनों बराबर आ गए, तो ये जांच क्या हुई, सत्य, पहली जांच हुई। यानी पहला संबंध है योगफल वाला, दूसरा होता है गुणनफल वाला, दूसरा संबंध होता है अपने पास में गुणनफल वाला। तो दूसरा संबंध हम करते हैं इसमें इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -b/a, सॉरी c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा c/a। यहां रखते हैं मान, अल्फा कितना है 4 है, इसको ब्रैकेट में रखा हो, बीटा अपने पास कितना है -2 है, इक्वल में c अपने पास कितना है -8, बाय में a कितना है 1 है। सॉल्व करते हैं, कोष्टक खोलना मतलब गुणा करना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस एज इट इज। यहां भी क्या रखा, 1 से आप 8 काटो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -8 ही रहेगा। ये भी आपका बराबर आ गया, ये भी आपका क्या आ चुका है, बराबर आ गया, तो ये भी आपकी क्या हुई, जांच सत्य हुई। यानी योगफल वाला भी संबंध बराबर आया है और गुणनफल वाला संबंध भी बराबर आया, तो आप अतः यहां करके लिख सकते हैं कि जांच क्या हुई, सत्यापित हुई, जांच सत्यापित हुई। बस योगफल में रखो मान LHS RHS बराबर आ जाएंगे, गुणनफल में रखो मान LHS RHS बराबर आ जाएंगे, तो आपकी जांच सत्यापित हो जाएगी। और ये वाला काम तो सब में करना ही है। तो ये था आपका फर्स्ट वाला पार्ट 4 नंबर का। चलिए अब दूसरा करते हैं, फर्स्ट का सेकंड वाला प्रश्नवाली 2.2 है 10th क्लास की, पेज नंबर 36 पर आपको मिल जाएगा। पहले प्रश्न का हम दूसरा भाग करते हैं। इसमें आपको दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये आपका दूसरा पार्ट है। इसमें सबसे पहले तो हम गुणांक की बात करें तो गुणांक तो बहुत ही आसान है। गुणांक क्या होता है, a, तो a कितना है 4, b कितना है -4, c कितना है कांस्टेंट टर्म्स +1, ये हो गए आपके गुणांक। अब हम करेंगे इसके शून्यांक को ज्ञात करने की विधि लगाएंगे। तो विधि का नाम क्या होगा, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इस विधि से हम इसके गुणनखंड करेंगे और शून्यांक ज्ञात करेंगे। पहले गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं, पहली और आखिरी का। देखो आपको सवाल एक बार लिख दूं मैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब गुणनखंड विधि इसमें लगाएंगे हम, तो पहली और आखिरी का आपस में गुणा करो। क्या है, 4 है या 1 है, तो 4 इंटू 1 कितना है 4। इसको ब्रेक कर लो, 2 से जा रही है 2 टाइम, फिर 2 से गई 1 टाइम। कितने अपने पास गुणन आए हैं, 2 आए हैं। इनको आपस में प्लस माइनस कर लो। क्या आना चाहिए, ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, क्योंकि पहले आखिरी गुणा कर दिया तो गुणन तो हो गया, और बीच वाले क्या होगा, खंड होगा। तो इसके हम 2 खंड करेंगे। कैसे करेंगे, एस के रूप में करेंगे, क्योंकि एस में सवाल है। तो कैसे करेंगे, पहले आखिरी गुणा किया, 4 एकम 4 आ गया, इसको 2 बार टूट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जो संख्या अपने पास में आई है 2 गुणित 2, इसको हमें जोड़ना घटाना है। तो अगर हम घटाएं तो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, हमें तो 4 चाहिए। इसको हम जोड़ दें ऐसे, 2 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। 4 हमें 4 ही चाहिए था। पूरा सवाल किस में चल रहा है, एस में, तो हम इसमें एस भी लगा सकते हैं, एस एस एस। तो जहां पर 4s है वहां हम लिख देंगे 2s प्लस 2s, जहां पर 4s है वहां हम लिख देंगे 2s प्लस 2s। तो यहां हमने 2 खंड कर दिए हैं, 2s प्लस 2s। ये आप यहां लिख दो इस जगह। कैसे लिखेंगे, 4s, पहले आखिरी को कुछ कहना नहीं है, ये 4s तो एज इट इज 4s², माइनस को हमने कुछ नहीं कहा। इस 4s की जगह हम लिखेंगे 2s प्लस 2s, ताकि हमारा 4s जो बना है वो 2s प्लस 2s में ब्रेक हो गया है। तो हमने लिखा है 2s प्लस 2s, बाहर प्लस में क्या है 1 है, ये एज इट इज। अब इसके आगे देखिए आप क्या होगा। अब कोष्टक खोलना, बस कोष्टक खोलना मतलब गुणा करना। इसमें गुणा किसका हो रहा है, माइनस से, और जब भी माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदल जाएंगे।
तो आप देख रहे होंगे 4s स्क्वायर, तो एज इट इज माइनस अंदर गया तो अंदर दोनों प्लस की दोनों माइनस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस से जाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये 2s प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों का की हो जाएगी माइनस की। प्लस में क्या है 1 है। अब दो दो के जोड़े बना लो, तो जोड़े कैसे बनाएंगे, ये पहला जोड़ा था आपका ये वाला बन जाएगा और दूसरा आपका ये वाला बन जाएगा। इसमें से कॉमन लो, मैंने बताया था पहले जोड़े में से हमेशा एस तो कॉमन आना ही है। जड़ संख्या पहले में से कॉमन आएगी, दूसरे में से केवल अचर आएगी, इसमें से चर भी आएगी और अचर भी आएगी, मतलब गिनती वाली भी आएगी और बिना गिनती वाली एक्स वाई जेड ABCD एस ये आएगा। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर एस अपने पास है, तो एस कॉमन ले लो। 2 का पहाड़ा 4 भी और 2 भी है, तो दोनों में से छोटी संख्या कॉमन आएगी, 2 आएगी। अब अंदर देखते क्या बचा, 2 दूनी 4, 2 का इसमें कितनी बार पढ़ा जा रहा, 2 बार, 2 दूनी 4। एस यहाँ कितने थे, 2 थे, 1 चला गया, कितना बचा 1 एस। माइनस में यहाँ 2 था वो भी गया, एस था वो भी गया, पूरा 2 एस चला गया, कुछ नहीं बचा। तो जहां कुछ नहीं वहां पर 1 लिख दो। आगे चलते हैं माइनस एज इट इज। इसमें से मैंने कहा था कि केवल अचर संख्या कॉमन आएगी, केवल गिनती वाला अक्षर कॉमन आएगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, छोटी कौन सी है, 1 है, 1 कॉमन आएगी। जब भी 1 बाहर आता है तो वहां पर एज इट इज लिख दो, यानी 2s और 1 लिख दो, 2s और 1 लिख दिया। अब बीच में मैंने यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखा, याद रखना कि जब भी बाहर माइनस रहता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। मतलब माइनस को आप बाहर लाओ या अंदर ले जाओ, माइनस कॉमन लो या माइनस का इंटू करो या भाग करो, आपका बदलना ही चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और इस पूरे काम का नाम क्या है, कॉमन। कॉमन के लिए डबल कॉमन दिखेगा आपको, मैंने कहा था सेम टू सेम फैक्टर आपको डबल कॉमन मिलेगा। तो हमने डबल कॉमन लिया यहाँ से कॉमन क्या है बेटा, ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, यहाँ से पूरा कॉमन आया, 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहां से 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 गया, क्या बचा 2s माइनस 1, फिर से बचा मेरे पास में 2s माइनस 1। इसका नाम फिर से बोल दिया हमने डबल, फिर से कॉमन लिया, हमने कह दिया अगेन कॉमन, अगेन कॉमन आ गया अपने पास ये संख्या। इसके बाद आपकी मेथड खत्म, 4 स्टेप, केवल 4 स्टेप। फैक्टर रखो, ब्रैकेट खोलो, 2 2 जोड़े बनाओ, कॉमन लो, डबल कॉमन लो, खत्म, स्टेप खत्म। ये आपका बन गया गुणनफल विधि वाला स्टेप कंप्लीट। अब आप क्या करोगे, शून्यांक। शून्यांक याद करेंगे हम, इसके यहाँ लिखेंगे शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी शून्य रख देंगे, यानी कि 2s माइनस 1 इक्वल 0 और एक और बार 2s माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ भी वही है, यहां से हम s निकालेंगे। s कैसे निकालेंगे, यहां से देखो s कैसे निकालेंगे, इस s को हमने फ्री किया, यहां से s फ्री किया तो क्या होगा, इसके साथ जो भी संख्या गुणे भाग में जोड़ घटाव में उसका हो जाएगा पक्षांतर। s के साथ माइनस में कौन है, 1 है, ये इधर आया तो प्लस का हो गया। इसके साथ गुणे में कौन है, 2 है, तो गुणे वाली बटे में आ जाएगी, यानी कि माइनस वाली प्लस में, इंटू वाली डिवाइड में। इस तरह से हमारा s मिल जाएगा। यहाँ पे वही प्रोसेस, s को हमने फ्री किया तो ये माइनस का 1 है, ये प्लस में आ गया, इंटू वाली जो 2 थी वो बटे में आ गई, बाय में आ गई। इस तरह से आपका ये शून्यांक आ गया। अब हम करेंगे संबंध की जांच। संबंध की जांच बहुत सरल है। संबंध किस किस में निकालना है, गुणांक और शून्यांक। ये आपके शून्यांक है, यानी कि इसको हम कहेंगे अल्फा और इसको हम कहेंगे बीटा। तो ये आपका अल्फा बीटा आ जाएगा, यहां लिख दो आप, इसको आंसर यहां कह दो आप। आपके शून्यांक हो गए, अतः अल्फा कितना आ गया 1/2 और बीटा कितना आ गया अपने पास, वो भी 1/2। तो ये हो गया आपके शून्यांक कंप्लीट। ये थे आपके शून्यांक अल्फा बीटा। ये आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर प्रश्न के अनुसार क्या होगा, संबंध की जांच। संबंध की जांच भी करनी है आपको। जांच 2 ही होती है बस। पहली होती है अल्फा प्लस बीटा वाली, इसको हम कहते हैं -b/a। अल्फा और बीटा रख दो, अल्फा कितना आया 1/2 प्लस बीटा कितना है वो भी 1/2 इक्वल में -s, b का मान कितना है -4 है, तो इसको अंदर रखो -4 बाय में a कितना है 4 है, सोल्व करो। इधर एलसीएम आ रहा है, एलसीएम कैसे लेंगे नीचे वाली संख्याओं का,
यहाँ एलसीएम सेम आ रहा है, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, 2 एलसीएम सेम आया, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, 1 + 1 इक्वल में क्या होगा, -1 क्या हो गया प्लस, क्योंकि माइनस अंदर गया फिर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बाय में क्या है 4 है, ये प्लस हो गया 4। अब ऊपर क्या हो रहा है, 1 और 1 2/2, यहाँ पर क्या हो रहा है 4/4, बराबर नहीं आ रहा तो काट दो, 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो 1 = 1। ये देखो संबंध सत्य हुआ, पहला संबंध सत्य हो गया। अब दूसरा हमें ज्ञात करना है, दूसरा क्या होगा, ये पहले संबंध की जांच हो गई अल्फा प्लस बीटा वाली। दूसरा संबंध देखिए आप, सेकंड, वो अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल में C/A। अल्फा कितना है, बीटा कितना है 1/2। अल्फा रखा आपने 1/2 इंटू बीटा रखा आपने 1/2 इक्वल में C कितना है कांस्टेंट। ये है आपके गुणा, इनमें से आपको AB से रखना बस, ये है आपके गुणा, ये तो पहले से पता चल जाता है यहां से। C का मान, C कितना है बेटा वहां पर 1 है, बाय में ये कितना है 4 है। सॉल्व करते हैं, अब यहां पर ब्रैकेट खोलना है, इंटू करना है, ऊपर का ऊपर कर दो, 1 × 1 1 आएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, इक्वल में 1/4 रखा है, ये पहले से सत्य कंप्लीट। अतः हम लिख सकते हैं कि सत्य, जांच क्या होगी, सत्यापित, जांच क्या हो गई, जांच सत्यापित हुई। सेकंड आंसर ये हो जाएगा। हाँ ठीक बेटा, आ जाओ।